जब भी दो लोगों के बीच में या दो ममालिक के दरमियान इख्तलाफ होता है या जंग की सूरत हाल बनती है, तो वो एक बहुत ही अहम मौका होता है। वो अहम मौका इस वजह से कि उस टाइम ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके खिलाफ, दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। यूएस और ईरान टेंशन में फिल वक्त तक सिर्फ एक वाहिद मुल्क इसराइल था जो खुलेआम यूएस के साथ मिलिट्री इंटरवेंशन को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन कल यूएई ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस रिलीज की, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बात स्टेट की कि वो अपना लैंड, अपनी एयर स्पेस और अपनी वाटर टेरिटरीज जो है वो यूज़ होने नहीं देंगे इन दी इवेंट कि यूएस जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करता है और ईरान में इन्वेजन करता है या ईरान में एयर स्ट्राइक्स करता है। उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मिलिट्री एक्शन ले भी लिया और इंटरवेंशन कर दी, कोई एयर स्ट्राइक सी कुछ भी किया, तो ना तो लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलेगी यूएस को बाय यूएई, ना ही कोई ऑपरेशनल सपोर्ट मिलेगी। और यूएई ये चाहता है कि किसी तरह डी एस्केलेशन हो, डिप्लोमेसी के थ्रू, निगोशिएशंस के थ्रू जो है इस मसले को हल किया जाए और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अब ये बात कि जो इंटरनेशनल लॉज है उनको एडहियर किया जाए, उनको मद्देनज़र रख के चला जाए, और कोई भी स्टेट, वो ईरान हो, वो यूएस हो, कोई भी स्टेट दुनिया की जो है उसकी सॉवरेनिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। इस बात को पब्लिकली करना, अपनी पोजीशन जो है क्लियरली आके बताना यूएस की मिलिट्री इंटरवेंशन के हवाले से ईरान के अंदर, ये स्टेट करना एक मुस्लिम स्टेट की तरफ से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी और एक बहुत अच्छी बात है। हम ये देख रहे हैं दुनिया के अंदर इस वक्त सारी दुनिया जो है वो डिवाइडेड है। ज़्यादातर दुनिया के ममालिक जो हैं वो खामोश बैठे हैं या वो ओवर्टली जो है वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो जुल्म के ख़िलाफ़ बात करें कि प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसराइल के अलावा अभी तक कोई मुल्क नहीं था जो ओपनली यूएस को भी सपोर्ट करता, ना ओपनली ईरान को सपोर्ट करता। सब यही कह रहे थे कि किसी तरह इसको रिजॉल्व किया जाए। यूएई की तरफ से ये स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज, ये नहीं होना चाहिए, हम अपनी लैंड नहीं यूज़ करने देंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त यूएस की जो बेसिस हैं वो मिडल ईस्ट में बहुत सी कंट्रीज़ में, और उनमें से एक कंट्री जो है वो यूएई है। इसी तरह हमें पता लगा है कि रिपोर्ट्स हैं कि सऊदीया और कतर ने भी ये बात की है। नॉट अभी प्रेस रिलीज नहीं उन्होंने की, बट उन्होंने यही कहा है कि हमारी बेसिस, जिस तरह अलुदैद एयर बेस है कतर के अंदर यूएसए की, वो यूज़ नहीं होने देंगे। तो मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं ईरान के लिए वो सपोर्ट शो कर रही हैं बाय नॉट अलाउइंग द यूएस कि वो अपनी मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस, नेवल बेसिस जो है वो ऑपरेट करें उन ममालिक के थ्रू। अभी इसमें नेटो की भी बात करते हैं, नेटो किसको सपोर्ट करे, या नेटो एज अ ऑर्गेनाइजेशन यूएस को सपोर्ट करेगा, या नेटो मेंबर्स जो है वो यूएस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जो इशू लोगों ने उठाया हुआ था वो ये था कि जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है फॉर गाज़ा, उसमें जिन जिन ममालिक ने इनविटेशन एक्सेप्ट की है और ज्वाइन किया, तो एक ओवरऑल नैरेटिव ये चल रहा था, एक सेंटिमेंट ये था कि ट्रंप जो है वो इन मुल्कों को कहेगा कि आप अब हमें और भी जगहों पे सपोर्ट करें, ईरान के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन में और भी किसी जगह पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको प्रेशर किया जाएगा बाय द यूएस या डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप स्पेसिफिकली कहें। और इनको ना चाहते हुए भी उस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर होते हुए कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करनी पड़ेगी। लेकिन ये हमें नज़र आ रहा है कि यूएई उस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर होते हुए भी बड़े क्लियरली जो है उसने ये प्रेस रिलीज जारी की, और उसके बावजूद वो सपोर्ट नहीं करे। तो कहीं ना कहीं वो अपने स्टांस पे खड़े होने के वो रखते हैं। तो इसमें बहुत से पाकिस्तानियों का भी ये नज़रिया था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पाकिस्तान ने क्योंकि ये गाज़ा पीस बोर्ड ज्वाइन किया है, इनविटेशन एक्सेप्ट किए, तो शायद पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़े। बट इससे हमें नज़र आ रहा है, ये एग्जैक्ट पता लग चुका है कि पीस बोर्ड का मेंबर होने का मतलब ये नहीं है कि हमें यूएस के इशारों पर चलना पड़ेगा। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे और अपनी मर्ज़ी से जो है वो कहीं इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। तो इसी तरह बहुत से मुस्लिम ममालिक ने जो है ये अपनी डिसीजन दिए कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने भी अपनी टेरिटरी जो है अगेंस्ट ईरान यूज़ करने से मना कर दिया। और पाकिस्तान अगेन इसी चीज़ पे वो है, नज़रिया रखता है कि डी एस्केलेशन जो है डिप्लोमेसी के थ्रू हो और सॉवरेनिटी किसी की ब्रीच ना हो। तो मुस्लिम ममालिक जो है ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि पहले हमने ये देखा है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके ईरान के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे। तो उसमें ये भी खदशा था कि यूएसए को सपोर्ट किया जा सकता है बस सम कंट्रीज़, क्योंकि उनके आपस के रिलेशंस अच्छे नहीं है। बट इस वक्त ये देखने को मिल रहा है कि यूएस के साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है इस चीज़ में कि रिजीम चेंज की जाए, वहाँ पे मिलिट्री इंटरवेंशन की जाए। और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ खुद बना रहे हैं, इवन दो उनके
मुल्कों में यूएस की बेसिस भी हैं। तो अगर वो मना कर देंगे तो ये एक यूएस को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रही। यूएस को नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ख़ास तौर पे जिस रीजन के अंदर ये इशू है और जिस रीजन में यूएस ने पॉसिबली मिलिट्री इंटरवेंशन करनी है, वहाँ पे उनके पास सपोर्ट बहुत कम है। अब बीच में और बहुत से मुल्क हैं जो तबाह भी हुए हैं बहुत ख़राब हालात में, और वहाँ पे यूएस की मिलिट्री बेसिस हैं जो कि यूएस यूज़ कर सकता है। लेकिन एक क्लियर स्टांस शो कर दिया गया बाय दी मुस्लिम कम्युनिटी, जो बड़े बड़े ममालिक है के ऐसे कह लें, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, पाकिस्तान, ओमान और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इस तरह के सारे जो बड़े ममालिक हैं, इन्होंने अपनी टेरिटरी यूज़ करने से मना कर दिया। बट अब दूसरी तरफ है कि यूएस को सपोर्ट कौन कर रहा है। एक तो इसराइल यूएसए के साथ हमेशा से खड़ा है, या आप कह लें कि यूएसए हमेशा इसराइल के साथ खड़ा है। अब पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यूएस की जो एक नेवल कैरियर फ्लीट है, इब्राहिम लिंकन कैरियर है, और उसके साथ उसके अलावा भी फ्लीट्स है, वॉरशिप्स हैं, वो गल्फ रीजन में जा रही थी, वो पर्शियन गल्फ की तरफ मूव करी थी फ्रॉम साउथ चाइना सी। वो अब अपनी एक्चुअल पोजीशंस पे, स्ट्रेटेजिक जो भी पोजीशंस उन्होंने सोची हुई थी, वहाँ पर आ चुके हैं। और यूएस जो है मिलिटरली वो फुली प्रिपेयर्ड है जहाँ जहाँ पे उसने अपनी ये कैरियर शिप्स रखनी थी। तो इसके बाद ही जो ऑपरेशन होना है अगर, तो वो होगा, और इस टाइम पे ही उसको सपोर्ट चाहिए यूएस को। तो अब जाके जो है नेटो के कुछ मेंबर्स ने अपनी सपोर्ट शो करना शुरू कर दी। यूके जो है उसने कुछ फाइटर जेट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में भेजे हैं। और अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि यूएस सेंट्रल कमांड और जो इजरायली ऑपरेशंस है उसमें नेटो जो है वो अब प्रॉपरली ज्वाइन करना शुरू हो गई है। सो जिस तरह मैंने कहा 8 टाइफून फाइटर जेट्स यूके की तरफ से आ गए, राफायल्स जो है वो फ्रांस भी भेज रहा है, और उसके साथ साथ जर्मनी भी जो है टोर्नेडो फाइटर जेट्स जो है वो जॉर्डन के एक एयरबेस के अंदर जर्मनी ने अपने भेज दिए हैं इस वक्त। और जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल इनसाइट जर्नल, ये उसने रिपोर्ट किया। फिल वक्त तक तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं रिपोर्ट किया जा रहा, बट कहीं ना कहीं से रिपोर्ट्स और इंटेल जो है वो आती रहती है, और इसी तरीके से न्यूज़ में बाद में आएगी। तो इस तरह जो है यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपना मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट कर चुकी हैं मिडल ईस्ट के अंदर। वैसे तो नेटो मेंबर जो हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है नेटो वो इसलिए नहीं बनी कि मिडल ईस्ट या दुनिया के और ममालिक में जाके वो कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरवीन करे, वो यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बनी। बट अफ़गानिस्तान के अंदर भी जब ये जंग हुई यूएस की, इराक के अंदर भी, तो नेटो फोर्सेस वहाँ पर भी आई। ईरान ऑब्जर्वर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रिपोर्ट की है कि ईरान ने जो है वो कोस्टल एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी हैं डिफरेंट जगहों पे। उनकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर्स है। और ईरान ने कहा है कि जो कैरियर ग्रुप इब्राहिम लिंकन आया है, फ्लीट आई है शिप्स की यूएस की इन द पर्शियन गल्फ, इससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे जो उनका स्टांस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो वही इकदाम रद्द अमल करेंगे, किसी भी मिलिट्री इंटरवेंशन, किसी भी एयर स्ट्राइक को वो एज ट्रीट करेंगे एज ओपन वॉर, एज ऑल आउट वॉर। तो इस वक्त टेंशन और बढ़ना शुरू होगी। और उससे बड़ी चीज़ कि साइड जो है वो आइडेंटिफाई हो गई है। ये पता लग रहा है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन रोकने की कोशिश कर रहा है, और कौन इस चीज़ को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो 2026 जनवरी जो है वो तकरीबन पूरा यूएस और ईरान की टेंशन्स में निकल गया। दो चार दफ़ा ये ऐसा खदशा हुआ कि अटैक हो जाएगा, इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाएगी, बट डी एस्केलेट हो गया किसी ना किसी पॉइंट पे। अभी भी यूएस ने कहा है कि ईरान इज़ नाउ बैक ऑन द टेबल टू निगोशिएट डिप्लोमेसी के लिए। ईरान बड़े अरसे से कह रहे हैं कि हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि वी वांट टू डी एस्केलेट, हम डिप्लोमेसी के थ्रू जो है इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी इस तरह का मिलिट्री इंटरवेंशन या मिलिट्री कोई एयर स्ट्राइक। तो ये अब इंटरनेशनल मार्केट्स भी जो है वो इसको फील कर रही हैं। पीछे गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस हाइक है वो हम सब ने देखी, दुनिया उससे अफेक्ट हो रही है। उसका भी सबसे बड़ा रीज़न जो है यही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।